Good evening, sir. Good evening, good evening. How are you people? कैसे Fine, हैं sir. आप लोग? फाइन। F9। ओके, अब बताओ क्या पढ़ना है? अक्षता आर्यन, साइंस पढ़ें या मैथ सॉल्व करवाएं? मैथ का पेपर कब है? Yes, sir. मैथ मंडे को है। Monday को है, sir. Yes, sir. वाह, तो मैथ बनता है Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो साइंस पढ़ें बस। Yes. Yes, sir. Yes. ओके चलो ठीक है, फिर साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं, ठीक, क्या नाम से, अरे कौन से चैप्टर का आ रहे हैं? बायो वाला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ। Chapter 5. हाँ वो पढ़ते हैं, ठीक। चलो इसमें देखो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें अपन ने पढ़ लिया था कि सेल क्या होता है ना? व्हाट इज सेल? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? फिर सेल के साइज और शेप डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं बताओ अक्षिता? Sir, because they perform different Because tasks they perform different of functions. body. हाँ वेरी गुड। फिर इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया था कि ऐसे नर्व सेल है तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। लेंथ बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसको बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना? और इसका एग्जाम्पल दिया था वाइट ब्लड सेल का। वाइट ब्लड सेल कैसे होते हैं? उनका कोई भी शेप नहीं होता। शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो भी, Because they directly digest the bacteria or हाँ, जो भी germs. फॉरेन बैक्टीरिया आता है उसका शेप ले लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करके उसको खा जाते। ठीक है, बन जाएगा ऐसे। इजी है ना? Yes. Yes, sir. वेरी इजी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है बताओ? अक्षता आर्यन कौन बताएगा? अगर अक्षता को बोल दो, तुम बहुत जल्दी बोल जाते हो आर्यन, अक्षता नहीं बोल पाते। से अक्षता, व्हाट इज डिफ्यूजन? The mixing of something chemically. हाँ, एक तो मिक्सिंग है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब पार्टिकल जाते हैं तो उसको अपन डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है? बन जाएगा बेटा। हम्म Yes, sir. दूसरी चीज है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बताओ? कोई भी बता दो, आर्यन, अक्षता, पढ़ा है ऑस्मोसिस? बताओ, सुन लो। डिफ्यूजन में जनरली गैसेस मूव करती हैं, लिक्विड भी वैसे मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है। क्या मूव करता है? वाटर। कहाँ से मूव करता है? जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और कहाँ पर मूव करता है? जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। ठीक, क्लियर है ये चीज? अक्षता, Yes, sir. आर्यन कहाँ चला गया? अच्छा, इसका डिस्कनेक्ट हो गया। तुम लोग वीडियो ऑन कर लो यार, मेरे को ऐसा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। हाँ चलो, तो क्या होता है? कहाँ से चीजें मूव करती हैं ऑस्मोसिस में? वाटर के हाई कंसंट्रेशन से वाटर के लो कंसंट्रेशन में। अच्छा, ऑस्मोसिस में एक चीज ध्यान रखना, एक वर्ड बहुत जरूरी है लिखना, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बताओ? पता है क्या होता है? एनी आइडिया? हम्म नहीं आइडिया, सुन लो। हाँ ठीक है, मुंडी Sir, ऐसे can हिला you दिया था। repeat? मैं कह रहा हूँ ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैं कह रहा हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल? नहीं पता? चलो,
सेमी परमिएबल मतलब होता है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो सब कुछ पास ना होने दे, जो जरूरी है वही पास होगा और जो जरूरी नहीं है वो पास नहीं होगा। जैसे छन्नी देखिए ना, चाय छानते हो छन्नी से, तो चाय निकल जाती है और चाय की पत्ती छन्नी में रह जाती है। तो सेमी परमिएबल का मतलब है सेलेक्टिव परमिएबल, जो जरूरी है वही पास होगा, जो जरूरी नहीं है वो पास नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? आर्यन, अक्षता, श्रिया। Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. तो अच्छा सुन लो, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डिफ्यूजन में नहीं होती है, ऑस्मोसिस में होती है। बन जाएगी ये चीज। हम्म, बन जाएगा। Yes, sir. ओके सुन लो, एक चीज और। अब सर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आपने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ कर दिया, चलो मैं बता दूंगा फिर से। ठीक है, अभी आगे भी आएगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में जनरली गैसेस मूव करती हैं, लिक्विड भी करते हैं, बट जनरली गैसेस मूव करती हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर के पार्टिकल, किसके पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक वर्ड आपको लगाना है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगाना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब सब कुछ पास होने नहीं देगा, जो जरूरी है वही पास होगा। ठीक है, क्लियर है चीज? हम्म, एक चीज Yes. और। Yes, sir. हाँ सुन लो, डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है। ठीक, ये भी चीज ध्यान रखना, ये डिफरेंस भी है। डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस as well as solid as well as liquid, whereas osmosis will only take place in liquid, केवल लिक्विड में होता है। ठीक, अच्छा एक चीज और, कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, चाहे डिफ्यूजन करो चाहे ऑस्मोसिस करो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, टिकट भेजना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट। ठीक है, चलो। तो डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑस्मोसिस में होती है। डिफ्यूजन लिक्विड में, सॉलिड में, गैसेस में, तीनों में हो सकता है। ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है। बन जाएगा। हम्म, चलो ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ अक्षता, तुम ऐसे मुंडी हिला दिया करो बार बार, तुम परेशान मत हुआ करो, ठीक है? हाँ आई कैन अंडरस्टैंड सिग्नल्स। ठीक, चलो अब देखो, ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, ये है एनसीईआरटी में। एक होता है एंड ऑस्मोसिस, END एंड ऑस्मोसिस। एक होता है एक्स ऑस्मोसिस, है ना? सुन लो, एंड मतलब होता है अंदर, ऑस्मोसिस मतलब पानी का जाना। तो एंड ऑस्मोसिस में जो पानी है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा, और अगर एंड ऑस्मोसिस होगा तो सेल के अंदर पानी भर गया तो सेल क्या हो जाएगा, सेल आपका स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। क्लियर है चीज? एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में पानी सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा, एंड मतलब अंदर, ऑस्मोसिस मतलब वाटर का मूवमेंट, और सेल आपका स्वेल हो जाएगा। फिर दूसरा है एक्स ऑस्मोसिस, EXOS ऑस्मोसिस, EX है, ठीक है? एक्स मतलब वो केवल एक्स नहीं, EX, एक्स है ना, ये मेरी एक्स है, ऐसा वाला एक्स, है ना? तो एक्स ऑस्मोसिस में जो पानी है वो सेल के बाहर चला जाएगा। अब सेल के बाहर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो एंडो ऑस्मोसिस या एंडोस्मोसिस जब होता है तो सेल आपका स्वेल हो जाता है। जब एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो सेल आपका श्रिंक हो जाता है। क्लियर है ये चीज? अरे यार कौन मैसेज कर, रुको इसको साइलेंट कर दो। हम्म, अच्छा उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है तीन प्रकार के सॉल्यूशन। ये पढ़ा दिया मैडम ने, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। नहीं पढ़ा अभी? चलो तो कोई बात, सुन पढ़ाए लो। हैं। हाँ पढ़ा है, सुन लो। एनसीईआरटी में दिया, सुनो बहुत इजी है, एक बार आप बुक रीड कर लेना।
एनसीईआरटी में ये दिया है बेटा, एक मिनट, पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 60 में दिया है, ठीक है, पेज 60 में दिया है। चलो, सबसे पहली चीज है हाइपोटोनिक। क्या होता है हाइपोटोनिक? ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब होता है कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक, एक चीज यहाँ पे कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन सेल के सॉल्यूशन से कम है। अच्छा देखो होता क्या, चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, ऐसे समझ में नहीं आएगा, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है यार, तुम लोग जब जॉब करना तो मेरे को एक नया लैपटॉप दे रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट में। तब तक तो बहुत टाइम है, नहीं तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बाल मेरे सारे पक जाएंगे, क्या पता झड़ भी जाए तब तक। अरे यार पेन कहाँ चला गया? यू वोंट बी, अरे दिव ने गोद दिया, दिव ने आज राइटिंग लिखी अपनी, देखो नया पेज यहाँ देखो। हम्म, जैसे ये पेन है, मान लो ये एक बीकर है, ठीक, ये बीकर है, बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, अपन चैप्टर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन में मैंने एक सेल डाल दिया, सबसे पहले में अपन पढ़ रहे हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है कम, लेस, और टॉनिक मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है टॉनिक मतलब? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम है। समझिए, कंसंट्रेशन ज्यादा कम मतलब सॉल्यूट कम है पानी ज्यादा, और कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सॉल्यूट ज्यादा है पानी कम। तो ये जो सॉल्यूशन है किसका, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये जो सॉल्यूशन है जिसमें सेल रखा गया है उसका कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन कम है मतलब इसमें पानी ज्यादा है। तो पानी कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर आएगा? मतलब सॉल्यूशन से सेल में जाएगा या सेल से सॉल्यूशन में आएगा? पानी कहाँ जाएगा बताओ? सर सेल से सॉल्यूशन में जाएगा। तुम बताओ आर्यन और अक्षता। यस सर, सेल से सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे फिर से मेरी Yes, बात sir. सुन लो, सुनो सुनो सुन लो। मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, और सेल का, देखो जो भी ये हाइपोटोनिक जो डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन के बेसिस पे करते हैं। भाई सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो अगर सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है और सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सेल में सॉल्यूट ज्यादा है पानी कम है, तो पानी कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो सेल के अंदर जाएगा ना। फिर से सुन लो, हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो पानी आपका सॉल्यूशन से उचक के कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर। तो सेल आपका क्या हो जाएगा? सेल आपका स्वेल हो जाएगा। ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is less than concentration of the cell, then water will move from the solution into the cell and the cell will swell up. Such a solution is called hypotonic. क्लियर है? मैं वीडियो डाल दूंगा तो एक बार फिर से सुन लेना, डेफिनेशन Yes, sir. वैसे आपको दी है सब, है ना, उसमें एनसीईआरटी में लिखा है पूरा, ठीक। When concentration of solution is less than concentration of cell, then water will move from the solution into the cell. The cell will swell up. Such a solution is called hypotonic solution. अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है आइसोटोनिक। क्या आता है? आइसोटोनिक। आइस अच्छा, आइसो मतलब क्या होता है बताओ? आइसो मतलब होता है सेम, और टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। इसका मतलब मैं जिस सॉल्यूशन में सेल को रख रहा हूं उसका कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन बराबर है। तो अब इसमें क्या होता है, जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल के बाहर जाएगा, कंसंट्रेशन सेम है। तो जितना पानी सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाता है उतना ही पानी सेल से सॉल्यूशन में बाहर जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सेल है ना ही स्वेल होगा ना ही श्रिंक होगा,
उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। किस में होता है ये? आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। क्लियर है ये चीज? है ना? तो भाई यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस नहीं होगा। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है सब में, है ना? ऑस्मोसिस। सेल के पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेलेक्टिव परमिएबल है, सब कुछ अंदर जाने नहीं देगी, केवल पानी को अंदर जाने देगी। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? तो पहले वाले सर में, अभी एक हाँ, एलआईसी में क्या पूछो पूछो, क्या अभी? हाइपरटोनिक भी है ना अभी तो इसमें। हाँ, हाइपरटोनिक भी है, सही बोला। एक मिनट। मैंने चश्मा खरीदा है अपनी आंखें बचाने के लिए कंप्यूटर से, बहुत तेज नहीं तो दर्द होता है आंखों में। तुम लोग भी खरीद लो, ठीक है? तुम लोग क्या कंप्यूटर में बैठते हो कि फोन में? अक्षता कंप्यूटर, कंप्यूटर, अक्षता के पास कंप्यूटर के लैपटॉप है या डेस्कटॉप? लैपटॉप। तुम्हारा कैमरा बड़ा अच्छा है यार अक्षता यार, हैं? हाँ सही में, हम, मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है ना। देखो यहाँ पे, तो आइसोटोनिक में ना आपका सेल स्वेल होगा ना ही श्रिंक होगा, उसका जो साइज है वो सेम रहेगा। जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल के बाहर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन और सेल दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। बन जाएगा। लास्ट होता है बेटा Yes, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब होता है ज्यादा। सही लिखा मैंने ज्यादा कि गलत लिखा? सही लिखा है? गलत है? no sir. कैसे लिखते हैं? लिख के बताओ सर चलो। आधा जब फिर आधा जा आधा जा। फिर या। हाँ, गोद रहा, गोदो आ रहे हैं। तुम बताओ गोद के कैसे लिखते हैं? अरे रे, ज्यादा। वाओ, दिखाओ अक्षता, एक मिनट रखो तुम्हारा स्क्रीन। वाओ, सही है। हाँ समझ गया समझ गया, थैंक यू यार। मेरे को नहीं आता हिंदी, मेरा बहुत कमजोर है, पता। एक बार सिंह मैडम पढ़ा अब रही एक थी। तो ज्यादा हाँ, आप इतनी जल्दी भूल गए। हाँ मैं भू, मेरे याददाश्त भी कमजोर है, गज नहीं हूँ मैं। एक बार पता क्या हुआ, सिंह मैडम पढ़ा रही थी, तो पहले वो इमला नहीं लेते थे, इमला, डिक्टेशन बता के आप लिए। ये चुके बोल चुके हैं। हाँ। सर बता दिए ये। क्या? सर आपने ये आप बताया। ये बता चुके हैं। हाँ, ज्ञानी वाला ना। अच्छा चलो ठीक हाँ है। सर। यस। चलो, अरे यार पुरानी कहानी हुई, ठीक, अब कोई नई कहानी लाऊंगा। बट अब कुछ नई हुआ नहीं तो फिर नई कहानी कहाँ से लाऊंगा? तो ठीक, कोई बात नहीं। तो तुम लोग को बड़ा याद रहता है सब कुछ, मेरे को भूल जाता हो तो मैंने बताया है, छोड़ो। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। मतलब अब सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया है जिसका कंसंट्रेशन सेल से बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम। और सेल में क्या है? सेल में सॉल्यूट कम है और पानी ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सेल को रख दोगे तो क्या होगा? पानी सेल से निकल के कहाँ चले जाएगा? बाहर चला जाएगा। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल में पानी ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, कहाँ मूव करेगा? लोअर कंसंट्रेशन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस केस में आपका सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। So what is hypertonic solution? When concentration of the solution is more than concentration of the cell, then water moves from the cell into the solution by osmosis and the cell will shrink. ये आपका पिचक जाएगा सेल, बन जाएगा बेटा। अब सुनो, अब यस मान लो इनके एग्जाम्पल पूछ लिया। तो हाइपोटोनिक तो बहुत इजी है। किशमिश फुलाते हो कभी पानी में? है ना? पानी में आप किशमिश डाल दो, नहीं फुलाया तो आज रात को कर लेना। पानी में आप किशमिश डाल दो तो देखना सुबह आपकी किशमिश फूल जाएगी। क्यों फूल गई? क्योंकि पानी आपका हाइपोटोनिक है ना? पानी का कंसंट्रेशन कम है और सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये जो सॉल्यूशन है या पानी है, यहाँ से वाटर उचक के चला गया सेल के अंदर। आइसोटोनिक का अंडा एक होता है, एग। अगर तुम अंडा उबाल लो तो उसमें एक ऐसा स्टेट रीच होता है जहां पर ना वो स्वेल होता है ना वो श्रिंक होता है।
सेल में कंसंट्रेशन कम होना चाहिए ना। किसमें? तो सेल में अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो ना पानी सेल के अंदर जाएगा। सुन लो, कंसंट्रेशन मतलब क्या? तुम्हारा कंसंट्रेशन मतलब कितना सॉल्यूट मिला है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है, समझे? पानी से मतलब नहीं, कंसंट्रेशन। तुमने क्या पढ़ा है? मास परसेंट पढ़ा है ना कंसंट्रेशन में? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो वही तो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन मतलब कितना सॉल्यूट है। तो फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला? पानी, ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है और पानी ज्यादा। और सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सेल में सॉल्यूट ज्यादा है पानी कम। तो पानी जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। समझ गए? कंसंट्रेशन मतलब Yes. कितना सॉल्यूट मिला है, सॉल्वेंट नहीं, कितना सॉल्यूट मिला है। ठीक है, क्लियर है चीज? अक्षता, श्रेया, आर्यन, यस सर। आओ। यस सर। चलो ठीक है। तो हाइपो का ये एग्जांपल हो गया, आइजो का छोड़ देना। और हाइपर में क्या एग्जांपल दे सकते हो? कि आप पानी लो, ये आप घर में कर भी सकते हो। पानी लो और पानी में मिला दो खूब सारा नमक। क्या मिला दो? नमक। और फिर इसमें किशमिश डाल दो। तो आपकी जो किशमिश है, देखना सुबह तक वो अगर छोटी, मतलब हल्की बड़ी किशमिश लेना, अगर वो इतनी बड़ी है तो वो और श्रिंक होगी, पतली और छोटी हो जाएगी। ये आप घर में रात को कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। नमक ले लो, पानी मिला दो, बड़ी किशमिश है उसमें डाल दो, और थोड़ा ज्यादा नमक मिलाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंजूसी करते हुए थोड़ा सा चिल्लू भर नमक मिला दिए। जैसे चाट फुल्की में नमक खाती हैं लड़कियां कि भैया भैया और नमक डालिए, भैया और नमक डालिए। एक बार मैं फुल्की वाले के यहाँ खड़ा था, आई भैया दो लड़कियां खाने, ऐसे खाई, भैया तीखी नहीं है, भैया ये चटनी, भैया वो चटनी। अरे यार इतना नमक चटनी खाई उन लोग, मैं परेशान हो गया। बोला भाई इतना कोई कैसे खा सकता है यार, मेरी तो हालत खराब हो जाए। हम्म। और फुल्की वाले भी ना तो लड़कियों कुछ को बड़े कम ही प्यार। लगता क्या? सिर्फ कुछ ना कुछ उनको कम लगता ही रहता है। हाँ, तो आप लोग भी तो वही हैं, आपको भी तो कम लगता होगा, ऐसा थोड़ी कि बस उन्हीं को कम लगता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता बाकी। तो नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, सबका टेस्ट भी मैटर करता है। और मैंने देखा है ना कि जो फुल्की वाले भी है ना, वो लड़कियों को ज्यादा प्यार से खिलाते हैं एज कम्पेयर टू लड़कों को। जेंडर बायस्ड होते हैं इन लोग, पता? हमको ऐसे 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 फेंक देंगे, लो खाओ। और उनको ऐसे प्यार से देंगे, हाँ हाँ, हमसे पूछेंगे और खाएंगे और खाएंगे, ऐसा। दिस इज नॉट गुड। मतलब ऐसे जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो सबका अपना प्रोफेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइजोटोनिक। आइजोटोनिक में कोई चेंज नहीं होगा। हाइपो में स्वेल हो जाएगा, हाइपर में श्रिंक हो जाएगा। ये सवाल पक्का आएगा पेपर में, ध्यान रखना, नेक्स्ट पेपर में पक्का आएगा। और नेक्स्ट पेपर आपके ऑफलाइन होने हैं, अब क्या करोगे? ऑफलाइन होगा ना नेक्स्ट पेपर, वही स्कूल खुलने वाला है। हम्म। सर जरूरी नहीं सर है अभी। जरूरी नहीं है ना अभी हम लोग का खुले ही। ये तो नहीं, केसेस पता नहीं सुनो। चलते हैं, फिर हाँ तो विंटर क्या टाइम तुम, में एकदम नहीं तो क्या तुम होगा। तुम तुम लोग मना रहे हो क्या केसेस बढ़ जाए हैं? पॉजिटिव रहो ना। नहीं सर। बढ़िया है। हाँ तो इसलिए मतलब देखो, ये अभी सर हमको बिना वैक्सीन लगाए स्कूल खोल देंगे। तो सर पिछले वैक्स साल ऐसा ही हुआ था ना। सुनो मेरी बात सुनो, अगर 26 से 11 12 खुल रहा है, अगर चीजें नॉर्मल रहती हैं 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त से तुम्हारा भी स्कूल फिर खुल जाएगा। ये चीज है, ये सरकार ने कहा है। और खोलना पड़ेगा, कब तक घर में बैठोगे बताओ? तुम लोग की पढ़ाई लिखाई पूरी वो हो जाएगी, चलो मैं तो पढ़ा देता हूँ, लेकिन उतना कोई प्रेशर थोड़ी है पढ़ने का कि मतलब पढ़ना ही। भाई आप सबको पता है एग्जाम ओपन बुक होना है, तो अगर आप स्किप भी करते हो पढ़ना तो कोई बहुत बड़ा आपका लॉस थोड़ी हो रहा है। तो वो चीज़ है ना, तो जरूरी है स्कूल खोलना। चलो देखो, ये देखो इसके बाद एक पैराग्राफ दिया है हाइपो और हाइपर का। अच्छा एक और एक्टिविटी भी दी है, सॉरी एक्टिविटी में कॉपी करना भूल गया। एक्टिविटी 5.3 देखो एनसीईआरटी में, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी 5.3, एक्टिविटी पढ़ लेना बेटा सारी, ठीक है? एक मिनट, हाँ ये हो गया। अरे यार मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। नया पेज, ये देखो, पहले ये एक्टिविटी देख लो। मैं एक्टिविटी बस समझा देता हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? ऑस्मोसिस विथ एन एग, अंडा लेना है आपको। रिमूव द शेल ऑफ एन एग। अब 1 नंबर का सवाल आता है कि जो अंडे की आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, कौन सा मटेरियल होता है? इसमें लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। वाओ, कार्बोनेट।
अच्छा लिखा, अरे लिखा तो है, सॉरी। हाँ, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको अपने को पहले डिसॉल्व कर देना है एसिड से। कह रहा है पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर अंडे के लिए कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक, ठीक है। फिर कह रहा है प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में आपका एग क्या हो जाएगा? द एग श्रिंक। वाई? क्योंकि एग में पानी की मात्रा ज्यादा है, सॉल्यूशन में पानी की मात्रा कम है। तो पानी अंडे से निकलकर सॉल्यूशन में चला जाएगा और आपका अंडा पिचक जाएगा। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। हाँ, अंडे से अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते, कौन कौन नॉनवेज खाता है इसमें? अच्छा, बस आर्यन खाता है ना, बाकी अक्षिता और श्रेया नहीं खाते ना, अंडा नहीं खाते ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। वैसे अंडा अच्छा है, खाना चाहिए, प्रोटीन होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है, बट फिर भी। हम्म, देखो यहाँ पे, तो ये एक्सपेरिमेंट आप किशमिश, अच्छा किशमिश कैसे लिखेंगे? किसमिस, ऐसे सही है? पक्का किशमिश, नो ओके। सर। कैसे लिखेंगे बताओ, लिख के दिखाओ। गोदो, रुको नया पेज दे रहे हैं तुमको। हाँ गोदो यहाँ पे आराम से। वाह, अक्षिता ने दिखा दिया, अरे यार। किशमिश, वाह अक्षिता, तुम्हारी हिंदी तो बहुत अच्छी है यार, तुम तो हिंदी की प्रोफेसर बन जाओ। वेरी गुड, थैंक यू, बन जाएगा मेरे को। स्क्रीन शेयर होना बंद। क्या? क्या बोले बेटा? स्क्रीन स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया था। चलो कोई बात नहीं, हो गया, अक्षिता ने दिखा दिया। तो अगर मुझे अक्षिता जैसी टीचर मिलती बचपन में, तो आज मेरी हिंदी की ये हाल नहीं होता। बट क्या बताएं, अक्षिता वॉज बोर्न वेरी लेट बिफोर आई वॉज बोर्न। एंड आई थिंक, अच्छा तुम लोग को टीचर नहीं बनना किसी को? क्या, अच्छा क्या सोचा है बनने का? बताओ, अक्षिता से स्टार्ट करते हैं, क्या सोचा अक्षिता बनने का? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, वाह। तो डॉक्टर बनना है तो फिर बायो अच्छे से पढ़ो और फिजिक्स, है ना, फिजिक्स। सेम है। श्रिया को भी डॉक्टर बनना है, वाह। और आर्यन को क्या बनना है? सर एयरफोर्स पायलट। वाह, सही है। तो फिर एनडीए का तैयारी करो अच्छे से, है ना। आर्मी में जाना है कि मतलब बस यस नॉर्मल? एयरफोर्स का है ना एनडीए? हाँ चलो ठीक है। यस सर। चलो फिर तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे, फिर करना मेरा इलाज, ठीक है, फ्री में। उसमें फिर फीस थोड़ी देंगे। वैसे पता है, और ये ऐसा आप बोलते ऐसा हैं। कहते हैं, एक बार मतलब एक सर थे, बता रहे थे, मेरे तो नहीं, सर बता रहे थे कि वो अपने किसी स्टूडेंट के पास गए। तो कंपाउंडर लोग पहले फीस नहीं रखवा लेते हैं भाई, फीस तो पहले रखवा लेते हैं कंपाउंडर लोग। फिर वो अंदर गए तो बोला, अरे अरे सर आप आए, फीस क्यों दिए, ये वो ऐसा ऐसा देखा। तो भैया जब सर ने फीस दे दी तो फिर सर की फीस लौटा दो ना। बोला सर फीस क्यों दिए, और फीस भी ले लिया, फिर नमस्ते कर दिया सर को। खैर कोई बात नहीं, आजकल फ्री में कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रोफेशनलिज्म है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं पैसे सबके पे करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। हाँ, ये अंडे वाला हो गया, है ना। अंडे के बाद ड्राई रेजिन के साथ भी सेम एक्टिविटी करनी है। हाँ, अब ये देख लो, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत कुछ आता भी है, और बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। देखो यहाँ पे, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। अभी 1 नंबर का सवाल आ गया, यहाँ बना लो सवाल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट सेल वाटर कैसे गेन करते हैं? कैसे गेन करते हैं? बाय। ऑस्मोसिस। फिर ऑस्मोसिस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये एब्जॉर्प्शन। बताइए, आपको पता है कि नोटबुक सबमिशन कब होगा? 22 एग्जाम की नोटबुक? नहीं सर। अच्छा, वो वैसी वाली नोटबुक इसी जुलाई के अंत में होगा बेटा, 28-28 तारीख तक, इसी महीने होगा। लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों बाद बुला लेंगे आप लोग यस को। सर। आइए, आपका इंतजार था। हाँ, और कैसे बुलाएंगे आपको, सारे टीचर आपको, भाई कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। मतलब बहुत कम ही लोग पहचानते हैं ना, वीडियो कहाँ सब लोग ऑन करते हैं। तो इधर इंटरेक्शन भी नहीं होता, 50 लोग की क्लास में कहाँ इंटरेक्शन होगा। चलो ठीक है, आगे देखो। फिर वाटर रूट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? बाय ऑस्मोसिस। ये भी 1 नंबर का सवाल है, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये सारे क्वेश्चन मैडम दे चुकी हैं पिछले साल, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक रीड करो, बुक में से ही छांट छांट के देंगे एकदम, ठीक है। आगे देखो,
Thus, diffusion is important in exchange of gases and water. Diffusion से क्या exchange हो रहा है? गैस और water. In addition to this, the cell also obtain nutrition from the environment. Different molecule move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. अच्छा, एक बात बताओ, हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? किस फॉर्म में रहती है? फुल फॉर्म पता है इसका? एटीपी मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनो, अभी पढ़ोगे तुम लोग ये, एडिनोसाइन, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, अब आगे देखो तो दो, सुन लो बेटा, दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पर एनर्जी लगती है। क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? जहां पर एनर्जी लगती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पर एनर्जी नहीं लगती है। तो जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कोई भी एनर्जी नहीं लगती। सिंपली क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, तो अपने आप ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चले गए। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे ट्रांसपोर्ट है? पैसिव, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, फिर मैंने, किसी ने कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल दो, तो देखो यहाँ पे प्लांट ने वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया रूट से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी। लेकिन अच्छा, खाना कहाँ बनता है प्लांट में? फूड कहाँ बनता है प्लांट के अंदर? लीफ में। लीव। हाँ, वेरी गुड, लीफ लीफ। में बनता है। अब जब लीफ में खाना बन गया, अब लीफ का मेन काम क्या है? इस खाने को पेड़ के हर हिस्से तक पहुंचाना। ये पेड़ है मेरा, ऐसा पेड़ है मेरा, है ना? तो खाना अपने आप तो नहीं चला जाएगा ना। जैसे आपकी मम्मी ने खाना बनाया किचन में, अब मम्मी मान लो किचन से खाना लाके डाइनिंग टेबल पे रख रही हैं, तो अपने आप उड़ के तो नहीं आ रही है, एनर्जी लगा रही है ना, मस्कुलर एनर्जी लगाती, फिर खाना आपके टेबल तक आता है। तो ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट है प्लांट के अंदर, फूड का ट्रांसपोर्ट, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी लगती है। क्लियर है ये चीज? बन जाएगा। यस। तो बॉडी में दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी नहीं लगती है, एग्जांपल है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पैसिव। एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी लगती है, उसका एग्जांपल क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और एनर्जी बनाता कौन है? कौन बनाता है एनर्जी सेल के अंदर? सेल के अंदर एनर्जी कौन? न्यूक्लियस। नहीं यार, दिल मत तोड़ो मेरा, सही बता। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, बन जाएगा ये। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। लिख लो एक नंबर का सवाल, किसकी बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड और प्रोटीन की। ठीक, एक चीज और, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब वही, जो चीज जरूरी है वो अंदर जाएगी, जो जरूरी नहीं है वो बाहर ही रहेगी। अगर सेलेक्टिव परमिएबल नहीं होती तो फिर सेल के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब एक साथ घुस जाते, बोले चलो पार्टी करते हैं, हाउस पार्टी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? सेलेक्टिव परमिएबल है, जो जरूरी है वही अंदर जाता है, जो जरूरी नहीं है वो अंदर नहीं जाता। ठीक, अच्छा एक चीज और, जो सेल वॉल है, सेल वॉल, सेल वॉल सेलेक्टिव परमिएबल नहीं है। सेल वॉल सबको अलाउ कर देती है अंदर जाना, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब देखो आगे। सर सेल ग्लूकोज की बनी होती है। सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज की, ग्लूकोज की नहीं, सेल्यूलोज की। किसकी बनती है? सेल्यूलोज। हाँ, हमारी बॉडी में ना सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते,
है ना। अच्छा पहले बताता हूँ, देखो एक चीज और देख लो। The flexibility of cell membrane also enables to the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such process are known as endocytosis. Endo मतलब अंदर, cytosis मतलब सेल के। ये कौन करता है बेटा? अमीबा। अमीबा देखा है ना, अमीबा का ऐसा शेप होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। मान लो यहाँ पर खाना आ गया, तो अमीबा क्या फॉर्म करता है? अमीबा फॉर्म करता है सूडो, क्या फॉर्म करता है? सूडो सूडोपोडिया। पोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट, या इट इज एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर सूडोपोडिया फॉर्म करके इस खाने को एनगल्फ कर लेता है। इसी को अपन बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन एकदम रिजिड होती, पत्थर होती, नहीं कुछ लोग का दिल पत्थर होता है। अमीबा के अलावा और कौन कौन एंडोसाइटोसिस करता है? अमीबा के अलावा और तो मतलब करते हैं, बट वो सेल मेम्ब्रेन जैसे पैरामीशियम है। पैरामीशियम देखा है, चप्पल जैसा, उसमें ऐसे सीलिया निकला रहता है पैरामीशियम में। यस तो सर। पैरामीशियम ये सीलिया का यूज करके खाने को अंदर करता है। फिर वो होता है यूग्लिना होता है, यूग्लिना में से विप लाइक टेल निकली रहती है, तो यूग्लिना इसका इस्तेमाल करके खाना अंदर करता है। तो एंडोसाइटोसिस करते हैं, बट सब लोग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं करते। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन का शेप चेंज करके एंडोसाइटोसिस करता है। बाकी लोग करते हैं, लेकिन पैरामीशियम सीलिया का इस्तेमाल करके, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सीलिया है। और जो यूग्लिना है वो फ्लैजिला, इसको फ्लैजिला बोलते हैं। पढ़ा होगा छोटी क्लास में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो फ्लैजिला या विप लाइक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके खाने को अंदर करता है। तो अपने को यहाँ पे मेन अमीबा पढ़ना है, ठीक है। बन जाएगा। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के, ठीक। अच्छा, अब जब अमीबा को मान लो पॉटी करनी है, पॉटी सभी लोग करते हैं, ऐसा भी बस हम लोग पॉटी करते हैं, है ना। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा जो वेस्ट है ना, उसको एकदम पीछे ऐसे छोड़ता जाता है, और फिर ये पार्ट उसका डिटैच हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं एक्सो साइटोसिस। ये बुक में नहीं दिया, बट पता होना चाहिए। एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के। तो जब उसे वेस्ट को फ्लश करना है, बॉडी के बाहर निकालना है, तो वो एक्सोसाइटोसिस करेगा। जब उसे खाने को अंदर लेना है, तो वो एंडोसाइटोसिस करेगा। क्लियर है ये चीज? अक्षता, श्रिया, आर्यन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है, आज फिर इतना ही पढ़ते हैं ना। पढ़ाने को तो मैं बहुत पढ़ा दूंगा, बायो मेरे को बहुत पसंद है पढ़ाना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको मैं ऐसा बता सकता हूँ जो आपने कभी शायद नहीं सुना हो पहले। तो कल पढ़ते हैं, ठीक? ओके। कॉपी में सुन लो, जितने मैंने सब अंडरलाइन करवाए हैं ना, इसके 1 मार्क क्वेश्चन बना के कॉपी में लिख लेना, साथ में आंसर भी लिख लेना, यही सब आएगा, ठीक है, एग्जाम में। ओके बेटा, चलो ठीक है फिर। बाय बाय, यस टेक सर। केयर, थैंक यू तो सर। बाय। कल क्लास करेंगे मंडे को। कल मैं बता दूंगा, कल संडे, अगर तुम लोग का मानो तो पढ़ लो, नहीं मानो तो फिर कोई बात नहीं। अगर मैं फ्री रहा तो मैं बता दूंगा। मन है पढ़ने का? बताओ अक्षता, ये क्या सर होता है? कल जाने वाला था मैं कल। जाने नहीं उसकी क्लास देंगे लगवा दीजिए तो तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने। अरे यार सॉरी, मैं गाना गाने लगता हूँ, ठीक है। चलो फिर मैं बता दूंगा, ठीक, कल क्या करना है, ठीक। आपकी आवाज अच्छी है। यस। क्या बोल रहे हो बेटा? आपकी आवाज अच्छी है। अरे ऐसा लोग कॉलेज में भी कहते थे। एक बार मैं गया कॉलेज में, चलो मैं बता, एक कहानी तुम्हें बता ही देता हूँ। एक बार मैं गया कॉलेज में, टेक फेस्ट था, तो उसमें ट्रिपल आईटी के बच्चे भी आए थे। रुको, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, तो शायद मीटिंग, हाँ। अब क्या हुआ, चले गए स्टेज में। अब क्या, मेरी आवाज़ मोटी है लेकिन मैं पतली करके गा लेता हूँ। अब स्टेज में एकदम जाके एकदम हालत खराब हो गई। तो मैंने वो वाला गाना गाया था, वो सुना है, कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे साथ है, उसका। कहीं ऐसे जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जा, ये वाला। तो यस मेरी सर। मेरी आवाज मतलब प्रेशर में इतनी पतली ऐसे निकली, कहीं तो होगी वो, ऐसी आवाज निकली मेरी। और फिर जनता ने इतने मजे लिए, और मेरे को भी शर्म आ गई पूरे कॉलेज के सामने। तो उस दिन से मेरा सिंगिंग करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। हो गया, पहली बार था, प्रेशर में आ गया। हाँ, लेकिन वैसे मैं इंडिविजुअली अच्छा गा लेता हूँ, ठीक। आप लोग भी कभी गा के सुनाना, ठीक है। तुम गाती हो अक्षता? नहीं, श्रेया, नहीं गाती सर। आर्यन? सर यस सर। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब टाइम खत्म हो रहा है, मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। मैं टाइम बता दूंगा, ठीक। चलो ओके, बाय बाय, टेक थैंक केयर, यू थैंक यू सर। सर। बाय, थैंक यू, बाय बाय। ऐसे
ओके 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 बाय। लेस देन अ मिनट। ओके बेटा बाय बाय।